वेटनरी फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स वेटक्यूक लेके आया है एचपीजी के हब का ये यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शर्मा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो आपकी सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल है ऑल स्टेट्स के वेटनरी ऑफिसर्स एंड फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, जिसमें कि हम आपको बता दें तो डेली टेस्ट तो आपको मिलेंगे ही इसमें, ठीक है। तो वेटक्यूक स्टडी पैकेज ओनली आपको 499 में जो है लाइफ टाइम ये कोर्स का एक्सेस पहली बार एचपीजी के हब की टीम आपको प्रोवाइड करवा रही है। अब क्या मिलेगा इस क्रैश कोर्स में? इसमें मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, लेटेस्ट एमसीक्यूज, ठीक है, आपके वेटनरी सिलेबस से रिपीटेड एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड डिटेल्ड एमसीक्यूज ये मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको जो है वो लाइव टेस्ट मिलेगा एप्लीकेशंस के ऊपर हमारे, ठीक है, रियल एग्जाम एक्सपीरियंस, ठीक है, टाइम अटेम्प्ट जिसमें कि आपको पूरा शो होगा कितने टाइम आपने क्वेश्चंस को जो वो अटेम्प्ट किया है, ठीक है, जिसमें कि अगर हम लर्निंग की बात करें तो जनरल स्टडी एंड साइंस हुआ, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस, थ्योरी, एमसीक्यू, डिटेल सोल्यूशन, ये सब आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? आपने सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 8278723715 के लिए पर जो है वो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अभी आप व्हाट्सएप कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स हमने इसमें रखनी है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्टेट्स, ठीक है, चाहे आप जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वेटनरी फार्मासिस्ट या ऑफिसर्स, ठीक है, और आपका जो है वो जम्मू कश्मीर वेटनरी फार्मासिस्ट या ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, और तो आपके लिए बहुत ही जो है वो अच्छा चांस हम एचपीजी की टीम जो है वो आपके लिए लेके आई है। घर बैठे जो है ये सारा स्टडी एक्सेस जो है वो आप विद इन फ्यू सेकंड्स व्हाट्सएप करते पा सकते हैं। तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको इस कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को इस आज की वीडियो क्लास में जो वो डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन है पेयर शेप्ड एब्डोमेन इन नाशपाती के आकार का पेट क्या है आपका? इसमें आपके ऑप्शन ए है हाइड्रोएलेंटियस, बी है आपका हाइड्रोएमनियन, बी सी है आपका हाइड्रोमिट्रा एंड डी है आपका पायोमिट्रा। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो अगर देखो इसका आंसर सोचा आपने ऑप्शन बी, तो हाइड्रोएमिनियन जो है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखिए पिक्चर भी आप इसमें जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोएमनियन है ये क्या है? एक ऐसी कंडीशन है, स्थिति है जो आपके प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं उनमें आपकी देखी जाती है। इसमें जो है वो आपका क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो, ठीक है, जो एमनियोटिक थैली है उसमें एक आपका जो है एमनियोटिक सेक में एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाता है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है फिर विशेष रूप से बड़े जानवर जैसे कि गांव में नाशपाती के आकार का जो है, जैसे ये दिख रहा है आपको पिक्चर में, ऐसा जो है वो पेट दिखता है। अब इसके पेट के दिखने के कारण क्या है? तो इसका सबसे पहला कारण है आपका फेटल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो भ्रूण जो है वो आपका एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसको निगलने में यहाँ पर असमर्थ हो सकता है, सबसे पहला कारण तो ये भी हो सकता है। दूसरा इसमें कारण हो सकता है कि प्लेसेंटा जो होता है उसकी खराबी, ठीक है, डिसफंक्शन होना प्लेसेंटल का। तो प्लेसेंटा जो है वो आपका तरल पदार्थ विनिमय को कंट्रोल करने में असमर्थ हो सकता है, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट इसमें आपके अज्ञात कारण भी हो सकते हैं, ठीक है, आपका इडियोपैथिक, तो इन कुछ मामलों में जो है उसका कारण जो है वो अननोन भी हो सकता है। इसके सिम्पटम साइंस क्या होते हैं? तो इसमें पेट का बढ़ा हुआ आकार जो कि आपका पेयर शेप्ड दिखता है, और भ्रूण की हलचल में कमी होती है, जानवर में असुविधा होती है, साथ ही डिलीवरी प्रसव के दौरान जो है वो कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एप्पल शेप एब्डोमेन इन, ठीक है, एप्पल शेप जो अगर आपका एब्डोमेन हो तो क्या है आपका शेप के आकार का पेट? तो ऑप्शन ए है आपका एबोमसल डिस्प्लेसमेंट, बी है आपका बेगस इनडाइजेशन, सी है आपका इम्पैक्शन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेगस अपच। अब पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर आपको हो रही है।
तो सेब के आकार का जो पेट है वो आपका एक असामान्य एबनॉर्मल कंडीशन होती है, जिसमें कि जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं जैसे गाय ही है आपकी, उसमें पेट का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। पेट के बाएं हिस्से में गैस या फिर जो लिक्विड पदार्थ होता है के कारण उसमें क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है। ठीक है, तो दाएं हिस्से में जो एवोमासम है या आंतें होती हैं, उनकी सूजन के कारण जो है ये सेब या नाशपाती जैसा जो वो शेप ले लेता है यहाँ पर। अब इसके कारण क्या है शेप लेने के, तो वेगस तंत्रिका का डिसफंक्शन। ठीक है, तो तंत्रिका जो होती है उसके क्षतिकरण पाचन तंत्र की गति में जो वो जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा कोई नर्व डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका कॉज है यांत्रिक रुकावट, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो रेटिकुलम या जो अमास्म है उसमें विदेशी वस्तुओं जैसे तार या हार्डवेयर के कारण रुकावट होना, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सूजन, तो आपका हार्डवेयर जो आपके रोग हैं, ठीक है, या फिर आघात से जो है वो रेटिकुलेटिस जिससे कि वेगस अपच हो सकता है। अब इसके जो है क्लिनिकल साइंस क्या हो सकते हैं, तो सेब के आकार का पेट होना, पेट के दोनों तरफ सूजन हो जाना जिसमें कि बाएं तरफ गैस और दाएं तरफ जो वो लिक्विड जैसा पदार्थ भरा होता है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड होता है। भूख में कमी होना, मल त्याग में कमी होना, लंबे समय तक पेट फूलना, ठीक है, क्रॉनिक ब्लॉटिंग होना, वेट लॉस होना, ये इसके कुछ सिम्पटम्स जो वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोमिशन इन डॉग कॉज, कुत्ते में उल्टी का कारण क्या होता है आपका, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस, ऑप्शन सी है आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या ऑप्शन डी है आपका मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस। तो क्या आएगा राइट आंसर, देखिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जो आपका चयापचय क्षारता होती है, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस होती है। क्या है ये, तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका ब्लड है, ठीक है, बॉडी का ब्लड है उसका पीएच जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो कि आपके एसिड्स जो होते हैं, अम्ल होते हैं, उनकी अत्यधिक हानि या बाइकार्बोनेट के जो है वो स्टोर होने के कारण होता है। कुत्तों में जो है वो उल्टी आपका चयापचय क्षारता का जो है वो यहाँ पर मेन रीजन है, और ये स्थिति उल्टी को और भी बढ़ा सकती है, जिससे जो है एक चक्रीय समस्या जो है वो साइकिल जो आपकी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो उल्टी से चयापचय क्षारता कैसे होती है, ठीक है, तो कैसे होती है, सबसे पहले इसका आपका है कि जठर अम्ल की हानि। ठीक है, उल्टी के दौरान जो है वो हमारे शरीर जो है वो जठर में मौजूद जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी क्वांटिटी को, जो बड़ी मात्रा है उसको खो देता है। दूसरा इसका कारण आपका नेक्स्ट है कि बाइकार्बोनेट लेवल में वृद्धि होना, इंक्रीजमेंट होना। तो अम्ल की कमी से असंतुलन होता है, जिससे रक्त में जो हमारे जो ब्लड में बाइकार्बोनेट होता है उसका लेवल बढ़ता है, और जो हमारा यहाँ पर अल्कोलिसिस है वो आपकी यहाँ पर उत्पन्न होती है। अब कॉजेज ऑफ वॉमिटिंग इन डॉग्स, कारण क्या होते हैं, तो जिसमें आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर सबसे पहला कारण, जठर शोथ, अग्नाशय शोथ हुआ, आंतों की रुकावट जो उल्टी का कारण यहाँ पर बन सकता है कुत्तों में। दूसरा किडनी और लीवर का डिसीज, ठीक है, पुरानी बीमारियां मतली उल्टी को प्रेरित कर सकती हैं। तीसरा इसमें टॉक्सिन इंजेक्शन, ठीक है, तो विषैले पदार्थ से आपका एंटी फ्री, चॉकलेट, खराब भोजन सेवन, ये भी इसका कारण हो सकता है। मेडिकेशन, ठीक है, कुछ दवाएं जैसे कि आपका नसाइड्स एंटीबायोटिक्स होते हैं वो पेट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं। अब इसके में जो है वो जो मेटाबॉलिक अल्कलाइज होते हैं उसके सिम्पटम साइंस क्या होते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन, वीकनेस, लेथर्जी होना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, ठीक है, जिसमें लो पोटेशियम और क्लोराइड लेवल्स कम हो जाना, ये इसके साइंस हो सकते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू करेंगे, बाइकार्बोनेट लेवल और जो आपका ब्लड पीएच है उसमें जो भी इंक्रीज्ड आपका जो है वो मेटाबॉलिक अल्कलाइज है वो इसको इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लेवल, ठीक है, तो पोटेशियम, क्लोराइड, सोडियम में असंतुलन आमतौर पर इसमें आपका जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका इंपॉर्टेंट, एस्कॉलीज टेस्ट फॉर, एस्कॉली का परीक्षण किया जाता है किसके लिए, आपका चारबॉन के लिए, आपका वार्बर रॉग में, ईटी में या रेविज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चारबॉन। एस्कॉली परीक्षण जो है वो एक आपका क्या है, प्रसारित परीक्षण है, जिसका यूज जो है वो आपके संक्रमित जो उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं, हाइड्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो एंथ्रेक्स वैसिली है उसकी उपस्थिति की पुष्टि के लिए जो है वो आपका किया जाता है। तो एंथ्रेक्स को जो वो हम क्या बोलते हैं, इसको हम चारबोन भी कह सकते हैं, जो फ्रेंच वर्ड आपका कोयला है उससे इसको लिया गया है चारबोन। तो ये इस बीमारी में देखे जाने वाले जो आपके काले घाव होते हैं उनको रेफर करता है, संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परसेंटेज ऑफ कर्नल इन ड्यूलेट व्हीट ग्रेन्स, छिली हुई गेहूं में कर्नेल का प्रतिशत कितना होता है? 14%, 16%, 18% या 20%, कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए जो वेटनरी फार्मासिस्ट, वेटनरी ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 16%। छिले हुए गेहूं में जो कर्नेल का हम प्रतिशत की बात करें तो ये कई कारकों पर आपका डिपेंड करता है, जैसे कि गेहूं की किस्म हुई, ठीक है। अलग अलग गेहूं की किस्मों जो आपकी जो हस्क भूसी होती है, चोकर होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। नरम और कठोर गेहूं में कर्नल की मात्रा जो आपकी इसमें डिफर हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आपका है प्रसंस्करण, ठीक है, प्रोसेसिंग। तो छिलाई की प्रोसेस यूज किए गए जो उपकरण है वो कर्नल के परसेंटेज को यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। हाई क्वालिटी वाले जो उपकरण होंगे वो कर्नल के नुकसान को कम कर देते हैं। मॉइस्चर कंटेंट भी इसमें आपका मैटर करता है। गेहूं के दानों में नमी का जो लेवल है वो भी कर्नल के परसेंटेज को जो वो प्रभावित करता है। वहीं हस्क और ब्रांड कंटेंट की बात करें तो गेहूं के छीलने पर भूसी और चोकर जो है वो क्या होते हैं, हट जाते हैं, जिससे कर्नल का जो है वो हमें प्योर पार्ट निकलता है। जनरल कर्नल परसेंटेज की बात करें तो जो आपका हॉल बीट है, ठीक है, इसमें भूसी, चोकर, कर्नल शामिल होते हैं, जिससे उसका जो वेट है वो अधिक होता है। फिर अगर हम ड्यूलेट बीट की बात करें तो इसमें कर्नल का परसेंटेज जो वो आपका जनरली 85 to 90% होता है, और भूसी चोकर हटाने पर लगभग जो 10 to 15% इसका वेट जो वो कम हो सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम विकल्प की बात करें 16% के बारे में, बी ऑप्शन जो था, तो कर्नल का 16 कर्नल पर जो आपका 16% कर्नल है उसका प्रतिशत बहुत कम है। ये किसी ने घड़े जैसे प्रोटीन चर्म की मात्रा को भी संदर्भित कर सकता है। छिले हुए में कर्नल जो है वो इसका परसेंटेज जनरली आपका जो 85 to 90% होता है। अब है कि हाउ टू वेरीफाई कर्नल परसेंटेज, तो पैकेजिंग चेक करके, ठीक है, यदि आप बाजार से छिले गेहूं खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर जो उसके न्यूट्रिशन संबंधी इंफॉर्मेशन होती है वो देख सकते हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, उत्पाद की सटीकता जानने के लिए सीधे आप मैन्युफैक्चरर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, ठीक है, तो आप जो सैंपल लेकर जो है वो फूड टेस्टिंग लैबोरेटरीज में इसकी जो वो जाँच भी करवा सकते हैं। अब की पॉइंट्स की जब हम बात करें तो कर्नल का परसेंटेज जानना पोषण और उसकी क्वालिटी है, ठीक है, न्यूट्रिशन और क्वालिटी है उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। गेहूं में प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ और फाइबर की मात्रा भी ध्यान में हमें रखनी चाहिए। तो कंक्लूजन यहाँ पर यही निकल कर आता है कि छिले हुए में कर्नल का जो परसेंटेज है वो मेनली आपका जो एनरली है 85 to 90% होता है। 60 जो आपका 16% है वो किसी अन्य घटक जैसे जर्म या प्रोटीन का संदर्भ हो सकता है। स्ट्रिक्ट जानकारी के लिए प्रक्रिया, गुणवत्ता और स्रोत को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जाइम दैट कन्वर्ट्स टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन को जो है वो एस्ट्रोजन में बदलने वाला जाइम कौन होता है? आपका हेक्सोकाइनेज, एरोमेटेज और आपका फास्फोलिपेज या नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड आपका राइट है? तो इस क्वेश्चन का जो है वो अगर आपने आंसर सोचा ऑप्शन बी एरोमेटेज, तो आपका आंसर बहुत बिल्कुल सही है। एरोमेटेज क्या है? एक आपका एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन और को जो है वो एस्ट्रोजन में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये विभिन्न आपके जो डिफरेंट जो आपके टिश्यूज होते हैं उनमें एंड्रोजन से एस्ट्रोजेंस के जो जैव संश्लेषण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपका ये निभाता है। अब एरोमेटेज काम कैसे करता है, फंक्शन क्या है इसके? तो एरोमेटेज एंड्रोजेंस जो है वो जो आपके मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन है, आपका एंड्रोस्टेरोन है, ठीक है, उनको एस्ट्रोजेंस आपके जो फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे आपका जो है इसमें आता है एस्ट्राडियोल और एस्ट्रोन, इसमें जो है एरोमेटाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो ये चेंज होता है, बदलता है, ठीक है। अब साइट्स ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एंजाइम जो है वो आपका ओवेरीज हुई, टेस्ट हुए, ब्रेन हुआ, एडिपोज टिश्यूज हुए, प्लेसेंटा हुआ, उनमें आपका जो है वो ये पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शेप ऑफ पैल्विक इनलेट इन मेयर। घोड़ी में पैल्विक इनलेट का आकार क्या है? आपका दीर्घवृत्तीय है, ओवल अंडाकार है, राउंड गोल है या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। तो अगर आपने इसका आंसर सोचा ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, राउंड होता है, ठीक है। घोड़ी या पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो घोड़ी में जो पैल्विक इनलेट है उसका शेप की जब हम बात करते हैं तो घोड़ी में पैल्विक इनलेट का जो आपका शेप है वो लगभग जो है वो गोल या थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर अंडाकार होता है, जिसमें जो आपका ट्रांसवर्स डायमीटर है यानी कि आपकी जो चौड़ाई है आगे पीछे के जो आपका व्यास है, ठीक है, उससे ये बड़ा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन डॉग, कुत्ते में सहायक जो है वो यौन ग्रंथि आपकी कौन सी है? सिमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि आपका, वॉल्व्यूरेंथ्रल ग्रंथि या उपरोक्त सभी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। कुत्तों में केवल प्रोस्टेट ग्लैंड ही जो है वो आपकी एक महत्वपूर्ण सहायक आपका जो है वो यौन ग्रंथि के रूप में मौजूद होती है। अन्य प्रजातियों की विपरीत जो है वो कुत्तों में सिमिनल वेसिकल और जो बल्बोयूरेथ्रल है ग्रंथियां हैं वो आपकी इसमें नहीं होती हैं। कुत्तों में सहायक यौन ग्रंथियों की बात करें, जो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि है, फंक्शन कैसे करती है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है एक फ्लूइड का जो है यहाँ पर क्या करती है? स्राव करती है, ठीक है। जो आपका सेमेन होता है उसका हिस्सा बनता है और फिर जो आपका स्पर्म है उसकी जो गतिशीलता, मोटालिटी है, वाइबिलिटी है, बनाए रखने में ये मदद करता है। और फिर ये क्या करता है? ये आपका जो है वो मूत्राशय की जो गर्दन पर यूरेथ्रा को घेरे रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिमेन्स इन द ओविडक्ट ऑफ, निषेचित ना हुआ अंडाणु किसके डिंबानी में रहता है? आपका बफेलो, काऊ, कऊ, मेयर या आपका विच? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वेटनरी फार्मासिस्ट, वेटनरी ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मेयर। इसमें अगर मेयर्स की बात करें तो फीमेल जो आपकी हॉर्सेस होती हैं, ठीक है, इसमें जो आपका अनफर्टिलाइज जो आपका ओवम है, ठीक है, वह का ऑब्जेक्ट जो आपका विडक्ट है, ठीक है, डिंबानी है, उसमें ये फंसा रहता है, ट्रैप्ड रहता है और यूट्रस में एंटर नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट पास इनटू द यूट्रस। तो ये जो है वो आपका विशेष तंत्र केवल जो आपका निषेचित भ्रूण है, ठीक है, उसको गर्भाशय में ले जाने की जो प्रोसेस होती है उसको एंश्योर करता है। डिंबानी में रहने का कारण क्या है? रीजन क्या है? तो सबसे पहला है इसमें आपका सिलेक्टिव एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट। घोड़ियों में जो आपका ओविडक्ट होता है वो केवल आपका फर्टिलाइजर एम्ब्रॉयज को जो है वो गर्भाशय में जो है यूट्रस में जो पहुंचाती है और निषेचित न हुए जो अंडाणु होते हैं उनको वहीं पे ये रोक लेती है, ठीक है। दूसरे इसमें आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म आता है। तो ये चयनात्मक तंत्र जो है वो आपका ओविडक्ट और जो भ्रूण है, एम्ब्रायो है, उसके बीच होने वाली जो अंतःक्रिया है उन पर आधारित होता है, जो कि आपका अनफर्टिलाइज जो ओवा होता है उसके लिए अनुपस्थित रहता, एब्सेंट रहता है। रोकथाम की, ठीक है, गर्भाशय की जटिलताओं की रोकथाम की बात करें हम तो यहाँ पर तो निषेचित ना हुए अंडाणु को रोकने से गर्भाशय में भीड़भाड़ या संक्रमण, इन्फेक्शन की संभावना जो वो कम हो जाती है और निषेचित जो भ्रूण होता है उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेयर्ड कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, स्वरयंत्र की युग्मित उपास्थि क्या है? आपका थायराइड, आपका एरिटेनॉइड, एपिग्लॉटिक्स आपका, या फिर क्रिकोइड। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, एरिटेनॉइड। स्वरयंत्र जो है उसमें युग्मित और अयुग्मित, ठीक है, पेयर्ड और अनपेयर्ड कार्टिलेज जो है, दोनों प्रकार की कार्टिलेज जो वो आपकी होती हैं। एरिटेनॉइड उपास्थि जो है वो आपकी कार्टिलेज जो है वो आपका पेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है, स्वरयंत्र की एकमात्र जो वो युग्मित उपास्थि है, जबकि अन्य जो वो अयुग्मित है, अनपेयर्ड है। अब स्वरयंत्र की उपास्थि का हम विवरण की बात करें जिसमें पेयर्ड कार्टिलेज की, तो एरिटेनॉइड उपास्थि, तो ये जो है वो आपकी क्रिकॉइड उपास्थि के ऊपर जो स्थित युग्मित उपास्थियां हैं और ये जो है वो आपका वोकल कॉर्ड्स और जो स्वर उत्पादन है उसको नियंत्रित करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर प्ले करती हैं। नेक्स्ट लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, विच अमीनो एसिड इज डिनोटेड एज टी, कौन सा अमीनो एसिड जो है वो टी के रूप में दर्शाया गया है? आपका थ्रियोनिन, टॉरिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, कौन सा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। आप अपनी तैयारी को यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट आंसर है थ्रियोनिन, ठीक है। अमीनो एसिड जो है वो एक अक्षर कोड टी द्वारा जो है वो दर्शाया जाता है, जो वह है आपका थ्रियोनिन। जैव रसायन और जो आणविक जीव विज्ञान है उसमें प्रोटीन अनुक्रमों को दर्शाने के लिए एक अक्षर अमीनो अम्ल कोड का व्यापक रूप से जो वो यूज किया जाता है। अब थ्रियोनिन को टी के रूप में क्यों दर्शाया जाता है? इसका कारण है कि टी जो है वो थ्रियोनिन के नाम का पहला अक्षर है, ठीक है, पहला लेटर है, जो इसे आसानी से पहचानने के योग्य जो है वो बनाता है। तो ये थे डियर एस्पिरेंट्स जो है हमारे वेटनरी फार्मासिस्ट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट ऑफिसर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन डिटेल
क्योंकि एक ही क्वेश्चन से जो है वो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने क्लियर करने की एक छोटी सी कोशिश की है। आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में ये भी आपने ज़रूर बताना है, और आपको हमारी आज की ये फर्स्ट वेटनरी के एग्ज़ाम के लिए जो है वो वीडियो क्लास कैसी लगी ये भी आपने ज़रूर हमें कमेंट में बताना है। और इसी तरह के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के लिए जो है, अगर आपने सरकारी नौकरी का आपका सपना है, किसी भी स्टेट से जो है वो अगर आप प्रिपेयर करें, चाहे आप जम्मू कश्मीर से, चाहे आप जो है वो उत्तर प्रदेश, आपका हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश, कहीं के भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नॉमिनल फी चार्ज यानी कि आपका जो है वो 499 में जो है वो आप लाइफ टाइम ये कोर्स जो है वो एक्सेस पा सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, आपको 8278723715 पे व्हाट्सएप करना है। आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलेंगे अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।